हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों की भारी डिमांड के कारण मैं आपके लिए क्लास 9 का सैम्पल पेपर स्टार्ट कर रहा हूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की। हम इस सीरीज़ के साथ हमारे 10 सैम्पल पेपर कंप्लीट करेंगे क्लास 9 के। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। तो हमको यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है। इसमें एच साइलेंट है, ओ की साउंड आएगी, पहले ओ अपना वोवल होता है, वोवल साउंड के साथ हम एन लगाते हैं। दिस बुक इज डैश द टेबल, ये बुक टेबल पर रखी है, टेबल के ऊपर रखी जाएगी बुक तो यहाँ पे आएगा ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर रखी है। नेक्स्ट है बिग का सिनोनिम होता है जो सेम वर्ड हो, जिनका मीनिंग सेम हो। तो बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब भी बड़ा। हैप्पी का एंटोनिम मतलब एंटीओ जो उल्टा हो, तो हैप्पी का उल्टा मतलब सैड जो दुखी हो। नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन ही डैश प्लेइंग क्रिकेट। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और इन चारों ऑप्शन में जो सिंगुलर वर्ब है वो सिर्फ इज है, बाकी सारे रोंग है। जो एम है वो आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ, वर्ब भी प्लूरल के साथ, ही के साथ सिर्फ इज सही बैठेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दे डैश टू स्कूल डेली। देखिए दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा गो। बाकी यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ डेली यानी हैबिट की बात हो रही है। हैबिट की बात जहाँ हो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है और वो यहाँ पे लगती है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सिंगुलर के साथ। आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम सेड डैश आई एम टायर्ड, कोमा आई एम टायर्ड। तो ये बनेगा कोमे हटके यहाँ दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो राम लड़का है तो यहाँ ही हो जाएगा। अब एम ये यहाँ सेड था तो पास्ट है, यहाँ भी पास्ट करना पड़ेगा तो वाज लगाएंगे, ही के साथ वाज लगता है। उसके बाद टायर्ड आ जाएगा। राम सेड दैट ही वाज टायर्ड। इनमें एक ऑप्शन ये बी वाला सही हो जाता, लेकिन यहाँ दैट नहीं आया है, तो यहाँ प्रिंटिंग एरर है, थोड़ा सा लिखने में गलती है, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बस दैट आएगा। द लेटर वाज रिटन बाय रिया। इसमें हमको क्या करना है? वॉइस चेंज करनी है। तो देखिए ये ना पैसिव वॉइस के अंदर है क्योंकि इसमें बाय का यूज़ हुआ है, तो हमको एक्टिव में बनाना है। सबसे पहले रिया आगे आएगा। अब वाज रिटन हुआ है यहाँ पे, यानी ये बात कन्फर्म है कि ये सेकेंड फॉर्म थी। एक्टिव के अंदर अगर हम लेके जाएंगे तो सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको। ये ना पैसिव का पूरा टॉपिक अच्छे से एक बार समझ लेना है। अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। रिया आगे आ जाएगा, सेकंड फॉर्म इनमें होगी रोट, तो रिया रोट और फिर द लेटर पीछे चला जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शी डैश फिनिश्ड हर वर्क। शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। हैड भी लग सकता है, ठीक है, तो हैज़ और हैड में इन दोनों ऑप्शन में से कुछ भी आ सकता है, दोनों सही है। तो इसका फाइनल आंसर ए एंड सी बोथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है, ठीक है। इज नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा, बी का तो कोई चांस ही नहीं है। टेंस के रूल आते होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ईच बॉय ये सिंगुलर हो गया तो इसके साथ इज लगेगा। डॉग्स प्लूरल हैं, ज़्यादा डॉग्स हैं तो आर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सैट डैश मी, वह मेरे साइड में बैठा है, बिसाइड मी यानी मेरे पास ही बैठा है। कोल्ड का एंटोनिम, कोल्ड मतलब ठंडा, एंटोनिम क्या हो जाएगा? हॉट, गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी डैश टू मार्केट येस्टरडे। येस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है, तो शी वेंट टू मार्केट येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए आई हैव डैश अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में कैसी साउंड आई? ए की साउंड आई ना पहले। ए क्या होता है? वोवल, तो वोवल के साथ क्या लगा देंगे? एन। द सन, सन जो है वो सिंगुलर है, एक ही सन है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो यहाँ आएगा राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे डैश कंप्लीटेड होमवर्क। दे क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, और हेड भी लग सकता है क्योंकि हेड का ना कोई ये नहीं है कि सिंगुलर के साथ लगेगा प्लूरल, ये दोनों के साथ लग जाता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, तो ये दोनों सही हैं, बी एंड सी। बाकी ये क्यों? देखिए यहाँ पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़, हैव, हेड के बाद ही आती है, वाज तो आएगा ही नहीं। हैज़ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ आता है, दे प्लूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्ट का सिनोनिम, फास्ट मतलब तेज, क्विक मतलब भी तेज। शी सैड दैट शी वाज हैप्पी, यहाँ सैड है, यहाँ पास्ट टेंस है, तो यहाँ भी पास्ट होगा। ये तीनों जो ऑप्शन है प्रेजेंट के हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द केक डैश ईटन बाय हिम। यहाँ ईटन है यानी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? अब ध्यान दें यहाँ बाय है यानी ये पैसिव के अंदर है, ये किसके अंदर है? पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अब मैं यहाँ लगाऊंगा द केक, एक ही केक है, ठीक है,
तो वाज आएगा यहाँ, द केक वाज ईटन बाय हिम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डैश ए लेटर नाउ। अभी नाउ की अभी की बात हो रही है तो यहाँ लिखा जाएगा आई एम राइटिंग ए लेटर नाउ, मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ रही हूँ, ये जहाँ भी आते हैं वहाँ पे इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है। एवरीवन ये सिंगुलर हो जाता है, ठीक है, हर एक की बात होती है यहाँ पे, तो सिंगुलर आएगा, इज लगेगा। एवरीवन इज रेडी। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद पड़ा। नेक्स्ट है ब्रेव का एंटोनिम बताना। ब्रेव मतलब बहादुर, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोवार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अपना इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, साइंस के सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन। खरीफ क्रॉप्स जो है वो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीट इज ए डैश क्रॉप। वीट कैसी क्रॉप है, वीट है अपनी रबी क्रॉप। उसके बाद प्लोइंग हेल्प इन, प्लोइंग यानी जुताई करना किस में मदद करता है, सोइल को लूज करने। उसके बाद नेक्स्ट है सीड्स आर सोन बाय। सीड जो हैं, जो बीज हैं वो कैसे बोए जाते हैं, सीड ड्रिल से बोए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रिमूविंग वीड, यानी खरपतवार जो उग जाती है, घास फूस जो अनवांटेड प्लांट है वो उग जाते हैं, उनको निकालने को, रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। प्रोडक्शन इन एनिमल से क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट पूछ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। फ्रॉग लेज, फ्रॉग क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, उससे रिप्रोडक्शन होता है उनमें। उसके बाद फर्टिलाइजेशन मीन, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। उसके बाद यंग वन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के यंग वन को, बच्चे को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल गिविंग बर्थ डायरेक्टली, जो एनिमल डायरेक्टली बर्थ देते हैं उनको क्या बोला जाता है, विविपोरस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर से। इमेज इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, काल्पनिक होती है। मतलब रिफ्लेक्शन ओकर फ्रॉम, रिफ्लेक्शन कैसे होती है, मिरर से होती है, क्योंकि जो मिरर का सरफेस है वो ऐसा है कि लाइट को बाउंस बैक कर देता है, उसको वापस मोड़ देता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है 2। फर्स्ट ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, दूसरा रूल ये है। तो टोटल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास 2 है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म, जो कॉन्वेक्स मिरर हैं वो कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हमारे पास साउंड चैप्टर से क्वेश्चन है आगे 5। साउंड ट्रैवल्स थ्रू, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, एयर के थ्रू ट्रैवल करती है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ह्यूमन ईयर जो है वो कैसी आवाज़ सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट तक की साउंड जो है वो ह्यूमन ईयर सुन सकता है। उसके बाद लाउडनेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अब बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चंस। फर्स्ट है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन को क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटने से क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, यानी जंगल खत्म हो जाएंगे। नेशनल पार्क प्रोटेक्ट, नेशनल पार्क जो है वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं जो जंगलों में रहते हैं और ख़त्म होने की कगार पे हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज आर, इंडेंजर्ड स्पीसीज को है वो रिस्क में है, यानी उनके ख़त्म होने का, उनके लुप्त होने का खतरा है। चिपको मूवमेंट वाज फॉर, चिपको जो आंदोलन था, मूवमेंट था, वो किस लिए था, पेड़ों के लिए था, ठीक है, वो पेड़ों से चिपक गए थे ना कि हम कट जाएंगे लेकिन पेड़ों को कटने नहीं देंगे, तो इस वजह से इसका नाम चिपको आंदोलन रख दिया। नेक्स्ट है अब हमारे पास मैथ का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे 25% ऑफ 100 पूछा है। देखिए परसेंटेज से 20 कैंसिल आउट हो जाती हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 25 × 1 क्या होगा, 25 ही होगा। बाकी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 25% हट के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आगे 100 लिखा हुआ है, 100 से 100 कट जाएगा, 25 बचेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट इक्वल होता है SP माइनस CP, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं प्रॉफिट लॉस के। 10% ऑफ 200, परसेंटेज से 2 0 काट दी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ 10 है यहाँ 2 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई होके 20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्काउंट इज, डिस्काउंट क्या होता है, डिक्रीज इन प्राइस, यानी जो प्राइस हमने बताया था उसमें डिक्रीज कर दिया, यानी डिस्काउंट दे दिया। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। x + 5 = 10 है, ये +5 इस तरफ जाके -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 10 - 5 विच इज़ 5, तो x = 5 होगा। 2x = 8 है, तो x = 8/2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x - 3 = 7 है, -3 इस साइड जाके +3 हो जाएगा, सो x की वैल्यू 7 + 3 10। नेक्स्ट है ये 5 जो है मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा 25/5, कट के ये आ जाएगा 5 हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी है 5 है। नेक्स्ट है इक्वेशन हैज़, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में हमेशा एक वेरिएबल होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर से क्वेश्चन है। 5 का स्क्वायर पूछ रहे हैं क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का क्यूब क्या होगा, क्यूब का मतलब 3 की 3 बार ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर अपने पास आएगा 27। √49, देखिए यहाँ कोई 2 3 ऐसे नहीं लिखा हो तो हम मान लेंगे 2 है, यानी ये स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, यानी ये क्यूब रूट है, तो 8 का क्यूब रूट मीन्स ऐसा नंबर बताइए जिसका क्यूब करने पे 8 आता है, तो हमको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, क्यूब रूट निकालेंगे 8 का तो आंसर आएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। लाइक टर्म बतानी है कौन सी है, लाइक टर्म वो जिनमें वेरिएबल सेम हो, जैसे यहाँ भी 2x यहाँ 3x, तो x दोनों में है ना, तो यही क्या है लाइक टर्म है। बाकी इसमें x है इसमें y है, तो ये गलत हो गया, यहाँ x यहाँ y गलत है। ये लाइक टर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यही जो अपना है ऑप्शन नंबर ए वो लाइक टर्म वाला है। a + b² ये आइडेंटिटी खुलेगी तो क्या बनेगा a² + b² + 2ab, ये यहाँ पे बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बस आगे पीछे कर दिया इन्होंने। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मीन्स ऑलवेज ट्रू। 3x + 2x को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x आएगा। 7a में से 2a माइनस करेंगे तो 5a रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंशुरेशन एंड फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर निकालते हैं 4 इंटू साइड यानी 4a। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF बताना है 6 और 9 का, तो 6 और 9 का जो HCF होगा वो होगा 3, ठीक है, क्योंकि यही वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को काट देगा। बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। 6 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, आप 9 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो दोनों में देखेंगे जो 3 है बस वही कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही इनका HCF है। एलसीएम निकालना है 2 और 3 का। देखिए 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 = 6। फैक्टर्स बताने हैं 12 की कौन सा है, तो देखिए क्या 5 जो है वो 12 को डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा। 7 नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा। जो 3 है वो 12 को डिवाइड कर सकता है, तो यही क्या है इसका फैक्टर है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। हमारे पास सोशल साइंस का सेक्शन है 15 मार्क्स के साथ। ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं, ट्राइबल रहते हैं फॉरेस्ट में, यानी जो ये आदिवासी लोग हैं, ठीक है, वो उनके बारे में कह रहे हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं फॉरेस्ट में। डाकूज मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आउटसाइडर्स, बाहर के लोग। उसके बाद बिरसा मुंडा वास, बिरसा मुंडा कौन थे, ट्राइबल के लीडर थे, एक ट्राइब था जो उनके लीडर थे, उनके नेता थे। उसके बाद नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय सपोर्ट। राजा राम मोहन रॉय ने किसको सपोर्ट किया, इन्होंने सपोर्ट किया था एजुकेशन को। नेचुरल रिसोर्स क्या है इनमें से, वाटर है जो नेचर से मिलता है हमको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सोल इज़ यूज फॉर, सोइल जो है उसका यूज़ किस लिए होता है, फार्मिंग के लिए होता है, खेती के लिए। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मीन, ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है, लोग, जो लोग हैं वही क्या है ह्यूमन रिसोर्स हैं। पार्लियामेंट मेक्स, पार्लियामेंट क्या बनाता है, लॉ बनाता है, कानून बनाता है। लोकसभा इज़ पार्ट ऑफ, लोकसभा किसका हिस्सा है, पार्लियामेंट का, संसद का हिस्सा है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड, वाइल्ड लाइफ में क्या इंक्लूड होता है, वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, यानी जंगली जानवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 क्वेश्चन में बोला है गोल्डन एज विजन वाज, गोल्डन एज विजन क्या था, फॉरेस्ट लाइफ। कास्ट रिफॉर्म वाज फॉर, कास्ट रिफॉर्म किस लिए था, इक्वालिटी के लिए, कि सब लोग इक्वल हो जाएं, कोई जात पात का सिस्टम ना रहे। लैंड रिसोर्स इज़ यूज फॉर, लैंड रिसोर्स किस लिए यूज होता है, फार्मिंग के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट साइन, प्रेसिडेंट क्या साइन करता है, लॉज को साइन करता है, उनके साइन के बिना जो कोई भी कानून है वो पारित नहीं होगा। वुमेन रिफॉर्म एम्ड एट, वुमेन रिफॉर्म किस लिए एम किया गया था, ये एम किया गया था उनकी एजुकेशन के लिए, कि जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको भी इक्वल राइट्स मिले एजुकेशन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हिंदी का सेक्शन है हमारे पास 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब जो आगे आता है, तो इसमें ऊपर आगे आया है अधि, तो यही क्या है? उपसर्ग है। प्रत्यय आते हैं पीछे। अब नेक्स्ट देखिए, विद्यालय में हमको बताना है संधि विच्छेद करके, तो विद्या प्लस आल्य यानी विद्या का आल्य, विद्या का घर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सुंदरता में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब बाद वाला देखना है, तो इसमें लास्ट में क्या है? ता आया है, तो यही इसका में क्या है? प्रत्यय है। सुंदर प्लस ता, तो ता हो गया प्रत्यय। राम और श्याम, यह क्या है? ये 3 शब्द मिलके क्या बना रहे हैं? पद बना रहे हैं, ठीक है। शब्द तो एक होता है, यहाँ तो 3 है, ये गलत है। वाक्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पूरा मतलब नहीं निकल रहा। समास तो इसमें कहीं से होगा ही नहीं। राजपुत्र, इसमें समास बताना है, तो इसमें समास है अपना तत्पुरुष समास, ठीक है। राजा का पुत्र, तो इसमें का विभक्ति आई है ना, वो क्या जो का के की इस तरह की विभक्ति आती है ना, कारक विभक्ति, वो तत्पुरुष समास में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुशासन में उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो आगे आएगा, तो इसमें आगे आया है अनु, तो अनु में क्या है? उपसर्ग है ये। पुस्तकालय का सही संधि विग्रह, तो पुस्तक प्लस आल्य यानी पुस्तकों का घर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिठास में प्रत्यय बताना है, यानी लास्ट में देखिए क्या आया है? आस आया है, तो यही क्या होगा? प्रत्यय होगा इसमें। उसके बाद नील कमल में समास बताना है, तो नील कमल क्या है? कर्मधारय समास है, यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। ये जो है विशेषण है, कमल की विशेषता बता रहे कैसा कमल है? नील कमल है, तो ये कर्मधारय के अंदर आते हैं इस तरह के शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, और राम गया, यह क्या है? यह है अपना वाक्य, क्योंकि इससे हमको पूरी सेंस मिल रही है कि राम गया, ठीक है। उसको जाना था, वो गया, तो वाक्य पूरा हो गया, इसका मतलब निकल गया। तो इस तरह से अपना ही सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो सैम्पल पेपर के साथ मिलेंगे सैम्पल पेपर नंबर 2। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।